नमस्ते दोस्तों। पिरामिड और उससे जुड़े प्राचीन मिस्रवासियों का परंपरा बहुत ही अजीब था। जैसे जिंदा इंसानों को पिरामिड में दफना देना, जो कि हमारे सोच से परे है। हम आज इस वीडियो में उस परंपरा के पीछे का सच और इसी के साथ कुछ खास पिरामिड जैसे दुनिया का पहला पिरामिड और ये टूटा हुआ पिरामिड के पीछे का सच भी जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिरामिड और उससे जुड़े परंपरा के बारे में बात करेंगे। आखिर पिरामिड क्या है और पिरामिड से ये परंपरा कैसे जुड़ा हुआ है। तो पिरामिड मिस्र के तत्कालीन फेरोन मतलब उस समय में प्राचीन मिस्रवासी अपने राजा महाराजाओं को फेरोन बुलाते थे। तो पिरामिड मिस्र के राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया एक स्मारक स्थल था, जिसमें फेरोन के सबको ममिफिकेशन करके दफना देते थे। इसके पीछे प्राचीन मिस्रवासियों का एक परंपरा था, जो कि बहुत ही अजीब था। प्राचीन मिस्रवासी आफ्टर लाइफ या दूसरी दुनिया में विश्वास करते थे। उनका मानना था मौत के बाद लाइफ खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद भगवान उनकी आत्मा को परखते हैं और जो अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करते थे वो आफ्टर लाइफ या दूसरी दुनिया में जिंदा रहते थे। जिस वजह से फेरोन के मौत के बाद प्राचीन मिस्रवासी के लोग फेरोन के शव को ममिफिकेशन करने के बाद कॉफिन में डाल देते थे और फेरोन के आफ्टर लाइफ या दूसरी दुनिया में जीने के लिए जितने भी जरूरी चीजें होते थे, जैसे कि खाना पीना, वस्त्र, गहने, हथियार, फेरोन के जानवर और सेवक सेविकाओं के साथ फेरोन के रानी को भी मार के दफना दिया जाता था। ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि ये लोग मौत के बाद का सोचते थे। पिरामिड क्या है और इससे जुड़ा अजीब परंपरा का पीछे का सच तो हमें पता चल ही चुका है। अब हम दुनिया के सबसे पहला पिरामिड के बारे में बात करेंगे। दुनिया का पहला पिरामिड द पिरामिड ऑफ जोसन है, जिसे लोग स्टेप पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, जो अभी भी इजिप्ट में ही स्थित है। इसका निर्माण 27 सेंचुरी बीसी में तीसरे राजवंश के दौरान फेरोन जोसर के शव को दफनाने के लिए बनाया गया था। इसे बनने में पूरे 20 साल लगे थे। ये पिरामिड 1997 तक मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला बड़ा कठपत्थर या पिरामिड माना जाता था। द पिरामिड ऑफ जोसर को मिलाकर मिस्र में पूरे 118 पिरामिड्स है। मिस्र में 118 पिरामिड्स होने के बावजूद गीजा का द ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन समय के 7 अजूबा के सूची में आता है। इसे बाकी के 6 अजूबे से कंपेयर करें तो बाकी के 6 अजूबे काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन गीजा का द ग्रेट पिरामिड 4500 साल से समय का मार जैसे तूफान, बारिश और भूकंप को सहते हुए अभी तक खड़ा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का हाइट 481 फीट है, जिस वजह से ये 4000 साल तक वर्ल्ड टेलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड को अपने नाम होल्ड करके रखा था, जिसे लंदन की सेंट पॉल कैथेड्रल ने अपने नाम कर लिया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 13 फुटबॉल मैदान जितना है, और इसका वजन करीब 6 मिलियन टन है। अगर हम इसे आज के ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से कंपेयर करें तो बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बुर्ज खलीफा से 12 गुना ज्यादा वजनदार है। ये इतना वजनदार इसलिए भी है क्योंकि इसमें 23 लाख लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक लाइमस्टोन का वजन 2 से लेकर 30 टन के बीच में है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए लगभग 30 लाख वर्कर्स ने 23 साल तक का वक्त लिया था, ऐसा बताया जाता है। हालांकि पिरामिड को बनने में कितना टाइम लगा था, इसका सही जवाब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन गूगल में इसका टाइमलाइन 20 से लेकर 27 साल के अंदर बताया जाता है। आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया है, ये एक मिस्ट्री ही रहा है। इसे कैसे बनाया गया है, इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरीज है, लेकिन इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, प्राचीन समय के 7 अजूबा में से सर्वश्रेष्ठ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को गीजा के उस समय के फेरोन खुफू ने बनाया था, जिनका पूरा नाम ख्नूम खुफू है। खुफू एक प्राचीन मिस्र के फेरोन थे, जो पुराने समय काल के 26 सेंचुरी बीसी के पहले भाग में चौथे राजवंश का दूसरा फेरोन थे। खुफू ने इस पिरामिड को बनाया था, इसीलिए इसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। पिरामिड ऑफ खुफू के पास 2 और पिरामिड्स भी हैं, जिसमें से एक का नाम पिरामिड ऑफ खाफरे है और एक का नाम पिरामिड ऑफ मेनक्योर है। ऐसा कहा जाता है पिरामिड ऑफ खाफरे को खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था और पिरामिड ऑफ मेनक्योर को खाफरे के बेटे मेनक्योर ने बनाया था। इसमें से पिरामिड ऑफ मेनक्योर को दुनिया का आखिरी पिरामिड भी बोला जाता है। गीजा के 3 पिरामिड में पिरामिड ऑफ मेनक्योर सबसे छोटा है। इसका ऊंचाई करीब 62 मीटर है और आप स्क्रीन पे जो पिरामिड का टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये पिरामिड ऑफ मेनक्योर का ही है, जिसे 12वीं सेंचुरी के अंत में इजिप्ट के एक सुल्तान अल अजीज उथमन ने तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि सुल्तान अल अजीज को पिरामिड के पीछे का राज जानना था। लेकिन उसके वर्कर्स मुश्किल से एक दिन में सिर्फ पिरामिड के 1 या 2 पत्थर को ही निकल पाते थे। वर्कर्स ने लगातार 8 महीने तक पिरामिड को तोड़ने की कोशिश की और 8 महीने में वो सिर्फ इतना हिस्सा ही तोड़ पाए थे, जिस वजह से सुल्तान अल अजीज उथमन ने हार मानकर पीछे हटने का निर्णय लिया। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो में एक लाइक जरूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।